ने पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स को टारगेटेड अटैक किया और वहां पर जो टेररिस्ट पनप रहे थे उनका खात्मा किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद खेल के मैदान में क्या क्या हुआ। ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेल के या क्रिकेट के संबंध बहुत अच्छे थे। अगर आपको याद होगा 2008 26/11 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के जो रिश्ते थे उनमें वो फ्रीज आ गई थी। हालांकि उसके बाद एक बार जरूर पाकिस्तान इंडिया आया 2012-13 में, जब 3 वनडे मैचेस खेलने आया, 3 T20 खेलने आया। लेकिन 2007 के बाद से भारत और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल क्रिकेट खत्म हो चुकी है, यानी कि टेस्ट क्रिकेट नहीं हुई। अब इसे मैं वॉर तो नहीं शायद कहूंगा, पता नहीं ये वॉर बनता कि नहीं बनता, ये जंग बनती कि नहीं बनती। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इससे पहले जो जंगें हुई हैं, जो वॉर हुए हैं, उसका और आज इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या फर्क पड़ेगा, उस पर मैं बात करता हूं। पहले तो आपने देखा दोनों तरफ से रिएक्शंस। इंडिया की जो क्रिकेट कम्युनिटी है उनकी तरफ से ये रिएक्शंस आए हैं। हर किसी ने कहा कि इंडिया को ये करना चाहिए था, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह का अटैक हुआ था सिविलियंस पर, वो भारत में जाहिर तौर पर उसका बदला लेना था। और भारत की सरकार अरसे से ये कह रही थी कि हम बदला लेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और इंडिया ने कल वो करके दिखाया। लेकिन डेवलपमेंट्स क्या है? सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि भाई पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल चल रही है। और क्या पीएसएल इस वक्त सेफ है? क्या जो विदेशी खिलाड़ी वहां पर हैं वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित मान रहे हैं? अभी तक उस पर कोई अपडेट नहीं आया। इंडिया में आईपीएल चल रही है, इंडियन प्रीमियर लीग। क्या इंडिया में आईपीएल चलती रहेगी? इस पर हमने आपको कई तफसील दी है, कई ऐसे अपडेट्स आपको दिए हैं जहां पर आपको ये बताया गया है कि आईपीएल चलती रहेगी, आईपीएल रुकेगी नहीं। आईपीएल में ये हो सकता है कि इक्का तुक्का मैचेस आपको इधर उधर दिख जाए। मसलन आपने देखा होगा कि जो एयरपोर्ट्स इंडिया ने थोड़े दिन के लिए बंद किए हैं, उनमें से एक धर्मशाला में एयरपोर्ट है, एक चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी है, एक अमृतसर एयरपोर्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धर्मशाला में कल एक मैच खेला जाना है दिल्ली और पंजाब के बीच, और धर्मशाला में ही मुंबई संडे को एक मैच खेलेगा पंजाब के खिलाफ। चंडीगढ़ में पंजाब में कोई मैच नहीं है। मैचेस जो दो है वो धर्मशाला में है, और धर्मशाला का अगर आप बर्ड फ्लाई डिस्टेंस देखें वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नहीं है। सो अभी एक ये फीलिंग जरूर है कि चूंकि एयरपोर्ट वहां पर बंद है, हालांकि पंजाब और दिल्ली दोनों की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और कल मैच है, उसको लेकर शायद कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन संडे वाले मैच के लिए हो सकता है आपको जो बदलाव है वो देखने को मिले। उसके अलावा और आपने सब देखा कि यहाँ पर आईपीएल नॉर्मल चल रहा है। सवाल ये आ जाता है कि जहां इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्ते तकरीबन ना के बराबर थे, क्या वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलते। इंडिया और पाकिस्तान या तो आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं, या जो अब एशिया कप वगैरह होते हैं वो टूर्नामेंट्स खेलते हैं। अब सवाल ये आता है कि आईसीसी टूर्नामेंट में जो अगले साल भारत श्रीलंका होस्ट करेगा T20, वहां पहले से ही पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में थे, शायद उस पर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इंडिया में एक ये भी व्यू है कि भाई अगर आप बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलते तो आईसीसी मत खेलिए, फिर आप आईसीसी टूर्नामेंट्स क्यों एक दूसरे के साथ खेलते हैं? फिर आप वहां पर भी मना कर दीजिए। फिर वहां बात आ जाती है आईसीसी की टीवी राइट्स, उसका रेवेन्यू, इतना पैसा स्टेक पर है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को बेचने की बात आती है। हालांकि ये फैक्ट है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत ज्यादा देखा जाता है, मतलब उतनी आई बॉल्स उस मैच के लिए आती हैं, और इसीलिए ब्रॉडकास्टर उस मैच की वैल्यू सबसे ज्यादा रखता है। हालांकि दोस्तों ये हकीकत है कि अगर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं दिखती है, क्योंकि अरसा हो गया पाकिस्तान कभी इंडिया से जीता नहीं। हालांकि कुछ क्लोज मैचेस जरूर हुए थे, लेकिन पिछले आप वर्ल्ड कप 2023 से देखिए जो इंडिया में हुआ था, वन साइडेड मैचेस इंडिया जीतता है। और अगर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। बट अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आईपीएल के मैदान में कुछ ऐसी खलबली मची है कि पॉइंट टेबल पूरी तरह से हिलकर रह चुका है। जो टीमें टॉप पर थीं और ऐसा लग रहा था कि इन्हें हिला पाना लगभग नामुमकिन है और ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, उन टीमों को भी अब फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। जैसे कि हम बात करें गुजरात टाइटंस, जो कि नंबर 1 टीम बनी हुई थी, उसे एक 14 साल के बच्चे ने तीसरे नंबर पर लाकर पटक दिया है।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वैभव सूर्यवंशी की, जो कि राजस्थान की तरफ से खेल रहे थे। जब राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस का मैच हुआ तो शुभमन गिल ने ही 83 रन स्कोर कर दिए और हम यह बासानी कह सकते थे कि गुजरात टाइटंस ये मैच जीत चुका है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। एक 14 साल के बच्चे ने सिर्फ 35 गेंदों पर सेंचुरी बना दी, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में तीसरी सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है। और राजस्थान ने वो मैच सिर्फ 15 ओवर में ही फिनिश कर दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली कैपिटल की, तो वो भी दूसरे नंबर पर टिकी हुई थी। लेकिन केकेआर ने कुछ ऐसा कमबैक किया है कि उसे चौथे नंबर पर जाकर पटक दिया है। आईपीएल के मैचेस और भी ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। अब आरसीबी पहले नंबर पर, मुंबई इंडियंस दूसरे नंबर पर और गुजरात टाइटंस तीसरे नंबर पर जा चुकी है। और अब सीधा सीधा मुकाबला है विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा का। अब देखना ये है कि ये दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में अपना स्कोर मेंटेन रख पाती हैं या फिर नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पहला गाम अटैक की, कि जिसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी मीडिया ने बिना तहकीक किए फ़ौरन से पहले इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। और वो अभी तक भी ये प्रूव करने में नाकाम रहे हैं कि ये हमला पाकिस्तान ने ही किया है, क्योंकि पाकिस्तान के गवर्नमेंट का कहना है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। चूँकि ये हमला मोदी ने ही करवाया है, इसलिए वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। और दूसरी तरफ है विक्रांत गुप्ता कि जो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान गए थे और जिन्हें शाहरुख खान जैसा वहां प्रोटोकॉल दिया गया। लोगों ने अपने प्लेयर्स को गालियां देकर विराट कोहली, रोहित शर्मा के नारे लगाए, विक्रांत गुप्ता को इतना प्रोटोकॉल और इज्जत दी, लेकिन इस शख्स को ये इज्जत रास ना आई। क्योंकि विक्रांत गुप्ता ने तब कहा था कि पाकिस्तान बहुत ही सेफ कंट्री है और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे पाकिस्तान आने का मौका मिला। लेकिन अब वही विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान जाना। और उन्होंने भी पाकिस्तान गवर्नमेंट, आर्मी और प्लेयर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखना ये है कि आगे चलकर होता क्या है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।